I would say I was born in politics, but quite a different type of politics. And 31 अक्टूबर 1984 दिल्ली की एक ठंडी सुबह। पेड़ों के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे। लोग अपने काम पर जा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन कुछ ही पलों में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे देश को हिलाकर रख देगी। भारत की सबसे ताकतवर महिला, जिसके फैसलों से देश की दिशा तय होती थी, वो कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिर चुकी थी। उनको गोली मारी गई और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि गोली किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उनके अपने बॉडीगार्ड्स ने चलाई थी। आखिर क्यों? ये कहानी है इंदिरा गांधी की। है एक ऐसी नेता जिन्हें दुनिया आयरन लेडी के नाम से जानती थी। उन्होंने भारत को मजबूत बनाया, कई बड़े फैसले लिए, लेकिन उनके कुछ फैसले इतने विवादित थे कि उन्होंने ही उनकी जिंदगी ले ली। 1970 और 80 के दशक में भारत बदल रहा था, लेकिन पंजाब में हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे। कुछ लोग एक अलग देश की मांग कर रहे थे, जिसे खालिस्तान कहा गया। शुरुआत में यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा था, लेकिन धीरे धीरे ये एक हिंसक आंदोलन बन गया। हथियार, हमले और डर। पंजाब का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। फिर आया जून 1984, जब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। भारतीय सेना को भेजा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर के अंदर, जहां हथियारबंद लोग छिपे हुए थे। लेकिन ये मिशन इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये लाखों लोगों की आस्था का केंद्र था। गोलियां चली, धमाके हुए, लोग मारे गए, और जब ये ऑपरेशन खत्म हुआ तो जीत तो मिली, लेकिन देश के एक हिस्से का भरोसा टूट चुका था। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी को लगातार चेतावनी दी गई कि उनकी जान को खतरा है। उनकी सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया, यहाँ तक कि उनके अंगरक्षकों को हटाने की सलाह भी दी गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने ही लोगों से डरकर नहीं जी सकती। और शायद यही कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया। 31 अक्टूबर 1984 सुबह करीब 9 बजे इंदिरा गांधी अपने घर से बाहर निकली। उन्हें एक इंटरव्यू के लिए जाना था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सब कुछ सामान्य था, और तभी उनके सामने खड़े थे उनके अपने अंगरक्षक, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया, और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी, एक के बाद एक, लगातार। कुछ ही सेकंड में इंदिरा गांधी लथपथ जमीन पर गिर चुकी थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। और इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा खतरनाक था। देश में दंगे भड़क उठे, हिंसा, आग और डर। हजारों लोग मारे गए। देश अंदर से हिल चुका था। ये सिर्फ एक थी। ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। एक फैसला, एक ऑपरेशन, और उसके परिणाम इतने बड़े हो सकते हैं, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। आज भी सवाल वही है, क्या ये सब जरूरी था? ये इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक था। इतिहास सिर्फ तारीखों का नाम नहीं होता। इतिहास उन फैसलों की कहानी होता है जो पूरी पीढ़ियों की दिशा बदल देते हैं। I would say I was born in politics, but quite a different type of politics than one sees now, because politics was not a career. It was being part of a movement for freedom. And it absorbed all one's being. I mean, I don't remember anything else. Everything I was interested in, even literature, poetry, had to do with either our own freedom struggle